हेलो एवरीवन, रेलवे मैथ की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आरआरबी में पिछले सालों में पूछ गए मैथ के क्वेश्चंस को। और ये आपके जो क्वेश्चंस है वो टाइम एंड वर्क चैप्टर से लिए गए हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास। एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात, गति से मतलब है इफिशिएंसी, 8:5 है। तो यदि लड़का अकेले इस नाली की खुदाई करेगा तो उसे कितना टाइम लग जाएगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो एक मैन प्लस एक बॉय एक नाली की खुदाई का काम 40 दिन में पूरा करते हैं। और मैन और बॉय की इफिशियंसी का जो रेशियो है वो 8:5 दे रखा है। तो बताना है कि बॉय इस अकेले काम को, मतलब इस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। अब टोटल वर्क का एक फॉर्मूला होता है इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी दे रखी है, कितनी हो जाएगी, 8 5 13। कंबाइंड टाइम कितना दे रखा है दोनों का, 40। तो यहाँ से जो टोटल वर्क आएगा वो 520 आएगा। ठीक है। अब इस 520 काम को टाइम बताना है। 520 काम को लड़का अकेले करेगा तो लड़के की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो 5 की इफिशियंसी से ये कर लेगा 5 एकम 5 5 को 20, 104 दिन में ये इसको कर लेगा अगर अकेले लड़का ही खुदाई करता है तो। नेक्स्ट, यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिका की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो 2 परीक्षकों को 20 दिन में दोगुनी संख्या की उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। 4 परीक्षक हैं, ये कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या में x मान लेते हैं। ठीक है। अब यही काम 2 परीक्षक, मतलब इससे दोगुना काम, दोगुने काम का मतलब है 2x, काम नीचे आएगा 2x, 2 परीक्षक 20 दिनों में कितने घंटे में कर लेंगे, तो हम मान लेते हैं 22 घंटे में कर लेंगे। यहाँ से x से x उड़ा दो, 2 एकम 2, अब ये 20 बचा, 5 एकम 5 5 को 20, 4 से यहाँ पर 4 उड़ा दो, तो 22 इक्वल टू आ जाएगा 8 आवर्स, 8 घंटों में। सी, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन ना आपको काफ़ी कम टीचर्स करवाते हुए मिलेंगे, क्योंकि इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि उनको खुद ही समझ में नहीं आता है। बट देखो, मैं इसको आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि यहाँ पर ए 3/4 समय में, ए जो समय लेता है उसके 3/4 समय में वो जो है, ये जो है एक, ये अपने 3/4 समय में बी जो कार्य करता है उसका आधा कार्य करता है। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पहले हम बाद में आएंगे, पहले इसको सॉल्व करें। तो ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3, 2। तो ए अपॉन बी का जो रेशियो है वो कितना आ चुका है, 2:3। बट ये चीज़ क्या है, मतलब ये आया क्या है। देखो, यहाँ पर आपको बता दूं एक फॉर्मूला, वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो अगर हमें ये पता न करना है कि ये चीज़ हमारे पास क्या निकल के आई है, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर समय दे रखा है और यहाँ पर ये कार दे रखा है, तो इनका मतलब क्या निकलेगा, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। तो इफिशियंसी और टाइम, यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ पर ये वर्क दे रखा है, मतलब ये वर्क दे रखा है, और यहाँ पर ये दे रखा है टाइम। तो हम यहाँ पर क्या निकाल के दे रहे हैं आपको, इफिशियंसी। तो यहाँ से अगर इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। देखिए, वही तो हमने किया है, इफिशियंट वर्क और टाइम से मिलके क्या बनता है, इफिशियंसी। तो यहाँ पर ये इनकी इफिशियंसी आ चुकी है। अब बोला क्या जा रहा है, तो बी उसे पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा, कितने को, बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा भाई, एक साथ एक कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं ये। अब हमारे पास अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि आप देखिए, टोटल वर्क हमें निकालना है तो दोनों की ही इफिशियंसी पता होनी चाहिए। तो कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 2 5, और दोनों का कंबाइंड टाइम पता होनी चाहिए। टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ जाएगा 90। अब इस 90 वर्क को
बी को अकेले करना है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो बी को इस कार्य को अकेले करने में कितने दिन लगने वाले हैं 30 डेज, 30 दिन का वो समय लेगा।